अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर हाजिर हुई हूँ। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र बोर्ड ने आपके ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस को 25% रिड्यूस कर दिया है, मीन्स कम कर दिया है। ये ओमिटेड पोर्शन बच्चों सिर्फ इसी साल यानी 2020-2021 के लिए ही है। तो मैं आपको मैथ्स 1 एंड 2 यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री सब्जेक्ट के ओमिटेड टॉपिक्स, पेजेस और क्वेश्चंस बताऊंगी। तो बच्चों फटाफट अपनी जो अलजेब्रा ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस ओमिट करते जाइए। पार्ट 1 अलजेब्रा। फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट चैप्टर में पेज नंबर 2 सॉल्व एग्जाम्पल आपको ओमिट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 2 जो एक्टिविटी बेस दिया हुआ है ये भी आपको क्वेश्चन ओमिट करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे प्रैक्टिस सेट 1.1 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस है, आपको उसको भी ओमिट करना है। उसके बाद पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 6 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ये ओमिट है बच्चों, हमें सिर्फ 7 और 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर आपको एक एक्टिविटी कॉलम दिया है वो ओमिट कर दीजिए। उसके बाद पेज नंबर 17 आपका फुल पेज ओमिट है, 18 फुल पेज ओमिट है। नेक्स्ट पेज नंबर 29 जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.4 वो पूरी एक्सरसाइज ओमिट है। इसके बाद में प्रॉब्लम सेट आपका जब स्टार्ट होएगा तो पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल 5 क्वेश्चंस ओमिट है। बच्चों जो टॉपिक ओमिट किया जाता है उसी के क्वेश्चंस ओमिट हुए हैं और उसी से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन को ओमिट किया गया है। नेक्स्ट है सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेज नंबर 37 में आपको जो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आपका पोर्शन ओमिट हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 38, पेज नंबर 39 जहां पर आपको प्रैक्टिस सेट 2.3 जिसके 6 क्वेश्चंस ओमिट हुए हैं क्योंकि बच्चों ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया गया है। जब आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ओमिट हुआ है टॉपिक तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ओमिट हो गए हैं। उसके बाद फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज नंबर आपका है 42, पूरा पेज ओमिट है। पेज नंबर 43 पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई देगी। एक्टिविटी में क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 13x + 15 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है और बाय सॉल्विंग फॉर्मूला मेथड। सिर्फ आपका ओमिट क्या होगा बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि इस चैप्टर में यही टॉपिक आपका ओमिट हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 46 पर पूरा फुल पेज आपका ओमिट होगा जिसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चंस आपके ओमिट हैं। उसके बाद पेज नंबर 47 फुल आपका ओमिट है। पेज नंबर 49 पर लेट्स रिमेंबर एक कॉलम है जिसका फर्स्ट पॉइंट
वो फर्स्ट पॉइंट भी अल्फा और बीटा दिया हुआ है, इसलिए वो टॉपिक के हिसाब से वो भी ओमिट है। उसके बाद में आता है प्रैक्टिस सेट 2.5। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों देखो ये भी अल्फा बीटा पर ही दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 में आपको 2 स्टार वाले क्वेश्चन ऊपर दिखाई देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बच्चों अल्फा बीटा पर है, इसलिए ये भी ओमिट है। उसके बाद आता है पेज नंबर 53 में आपको प्रॉब्लम सेट 2 दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 जो एमसीक्यू है वो ओमिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 54, जहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो स्टार बना हुआ है वो एक क्वेश्चन ओमिट है। अब बच्चों आता है थर्ड चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों ये चैप्टर आपको फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें से कोई भी चीज़ ओमिट नहीं की गई है। ये चैप्टर बच्चों आपको पढ़ना है पूरा चैप्टर, और ये चैप्टर आपका स्कोरिंग चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग में डायरेक्ट आप पेज नंबर 94 पर आइए, जिसमें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो आपको पूरा ओमिट करना है। उसके बाद में आता है पेज नंबर 96 फुल पेज ओमिट, पेज नंबर 97 फुल पेज ओमिट, पेज नंबर 98 जिसमें शेयर्स दिया गया है वो भी आपका ओमिट है, पेज नंबर 99 ये भी पेज आपका पूरा ओमिट है। अब उससे रिलेटेड फिर आता है पेज नंबर 100 पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो भी आपका फुल पेज ओमिट है। पेज नंबर 101 वहाँ पर भी एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपका फुल पेज बच्चों ओमिट है। पेज नंबर 102 ये भी पेज आपका ओमिट है, और साथ ही साथ नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 103, 104, 105 और 106 बच्चों ये जो है आपका शेयर्स म्यूचुअल फंड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं सब ओमिट है। पेज नंबर 108 ये भी ओमिट है, और लास्ट आता है पेज नंबर 111 जिसमें ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार वाला, ये क्वेश्चन भी ओमिट है। और प्रॉब्लम सेट 4B, इस चैप्टर में बच्चों 2 प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 4A वो आपको करना है, और प्रॉब्लम सेट 4B आपकी पूरी ओमिट है। इसी तरह से पेज नंबर 112 पर के भी ऑल क्वेश्चंस ओमिट हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। बच्चों ये चैप्टर भी आपके लिए बिल्कुल नया है, और ये चैप्टर आपको फुल करना है, पूरे क्वेश्चंस और पूरे सॉल्व एग्जाम्पल के साथ आपको इसको कंप्लीट करना है। ये चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ये चैप्टर आपका स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक में आपका पेज नंबर 132 में आपको मीन फाइंड आउट करना है, जिसमें 3 मेथड है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है, एज्यूम मीन मेथड ओमिट है। नेक्स्ट पेज नंबर 133 यहाँ पे फुल पेज ओमिट है, पेज 134 ओमिट है, पेज 135 ओमिट है, जिसमें स्टेप डिविएशन मेथड से मीन फाइंड आउट करना है इस साल, ये भी आपका ओमिट है। पेज नंबर 136 फुल ओमिट है, 137 ओमिट है, 138 पेज नंबर पे बच्चों आते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 दिखाई देगा,
जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 ये आपके चारों क्वेश्चन बच्चों ओमिट हैं। उसके बाद पेज नंबर 159 पर रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम, रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम फुल पेज बच्चों ओमिट है। पेज नंबर 160 आपका ओमिट है। पेज नंबर 161 पे उसी का रिलेटेड क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया है वो ओमिट है। बच्चों एक बात याद रखनी है आपको, रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम सिर्फ ओमिट है। पाई डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेज नंबर 164 पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका ओमिट है। उसके बाद पेज नंबर 165 पर आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस दिखाई देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दो क्वेश्चन आपके ओमिट है। नेक्स्ट पेज नंबर 167 जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 ओमिट है और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर पेज 16 जो पेज नंबर 168 पर है। ये हो गया बच्चों आपका मैथ्स 1 अलजेब्रा का पोर्शन जो आपको मैंने ओमिटेड पोर्शन बताए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ज्योमेट्री। पार्ट 2 और ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक बच्चों निकालो। चलिए हम उसमें भी ओमिटेड बताते हैं आपको पोर्शन। चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आप देखेंगे पेज नंबर 8 पर आपको है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल, उसके साथ उसका रिलेटेड एक्टिविटी ये ओमिट है। पेज नंबर 9 पर आपको उसी का प्रूफ दिया है वो ओमिट है। पेज नंबर 10 पर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ये भी बच्चों फुल पेज ओमिट है। पेज नंबर 11 पर रिमेंबर दिस में आपको 4 पॉइंट्स है जिसमें से 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट ओमिट है। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके सॉल्व एग्जाम्पल में पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल नंबर 2 उसकी एक्टिविटी और पेज नंबर 13 पर दूसरी एक्टिविटी और प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 फिगर दी गई है, वो क्वेश्चन नंबर 1 फुल ओमिट है। बच्चों आप देख रहे होंगे एंगल बाइसेक्टर अगर ओमिट हुआ है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ओमिट हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपको पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, यानी इस पेज पर आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उसके बाद के पेज पर आते हैं पेज नंबर 15 जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 9 ओमिट है और नीचे जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी ओमिट है, यानी इस पेज पर हमको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। बच्चों इस चैप्टर में हमको सिर्फ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स करना है। उसके बाद में आता है पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका ओमिट है। पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 10 ओमिट है। अब नेक्स्ट चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों ये चैप्टर भी स्कोरिंग है, लेकिन इसमें आपको पेज नंबर 40 पर अपोलिनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम ओमिट है, वो फुल पेज आपका ओमिट हो जाएगा। उसी से रिलेटेड अपोलिनियस थ्योरम वो ओमिट है और सॉल्व एग्जाम्पल भी उसका ओमिट है। पेज नंबर 42 फुल सॉल्व एग्जाम्पल ओमिट है। पेज नंबर 43 उसी अपोलिनियस थ्योरम पर प्रैक्टिस सेट 22 आपकी फुल ओमिट है। उसके बाद में पेज नंबर हम 44 जिसमें प्रॉब्लम सेट 2 दिया है अपोलिनियस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल लास्ट में दिया है, ये आपका ओमिट है। और पेज नंबर 45 पर
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ओमिट है और क्वेश्चन नंबर 12 भी ओमिट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चों अपोलिनियस थ्योरम पर ही है। और इस प्रॉब्लम सेट के लास्ट 2 क्वेश्चंस पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी ओमिट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल चैप्टर 3। इस चैप्टर में ओमिटेड पार्ट आपका शुरू होगा पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 पर थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, ये आपका पेज ओमिट है। उसके बाद पेज नंबर 76, पेज नंबर 77, पेज नंबर 78, नेक्स्ट पेज नंबर 79, ये बच्चों फुल पेज ओमिट है आपके। और उसके बाद उसी से रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 80, 81 और उसी से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस सेट है 3.5 पेज नंबर 82 पर, ये भी ओमिट है। अब चैप्टर 3 का जो प्रॉब्लम सेट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमको मिलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 आपका ओमिट है और पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 ओमिट है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों करना है हमको सॉल्व। पेज नंबर 88 पर क्वेश्चन नंबर 16 ओमिट है, क्वेश्चन नंबर 18 ओमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ओमिट है पेज नंबर 89 पर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 24 जो पेज नंबर 90 पर है। इस तरह से सर्कल में जो आपका ओमिट हुआ है। अब चैप्टर है 4 आपका बच्चों ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें से आपका कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है। बच्चों इस चैप्टर में आपको सिर्फ ड्रॉ ही करना है, इसकी आप अच्छी मेहनत कीजिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेज नंबर 116 जिसमें स्लोप ऑफ अ लाइन ये टॉपिक कैंसिल हुआ है, तो उसी से रिलेटेड पेज 117, नेक्स्ट पेज 118 फुल पेज आपका ओमिट है, पेज 119 ओमिट है और पेज 120 वो सॉल्व एग्जाम्पल उसी स्लोप बेस्ड क्वेश्चन है जो ओमिट किए गए हैं। और पेज नंबर 121 पे आपको जो एक्सरसाइज दी गई है वो प्रैक्टिस सेट भी ओमिट है। और उसी से रिलेटेड पीछे जो आपके क्वेश्चंस पेज नंबर 122 पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बच्चों ये भी ओमिट है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम सेट 5 पर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th MCQ क्वेश्चन है बच्चों, वो ओमिट है। और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन 1st, 2nd एंड 3rd ये ओमिट है बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है पेज नंबर 123। पेज नंबर 123 पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ओमिट है और क्वेश्चन नंबर 22 जो नीचे लास्ट में दिया गया है बच्चों ये भी ओमिट है। उसके बाद में चैप्टर आता है चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी बच्चों चैप्टर अच्छा है, ये भी आपका चैप्टर पूरा है, ये भी आपका स्कोरिंग सब टॉपिक है और इसमें का कुछ पार्ट बच्चों आप 9th में कर चुके हो। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अब आप ओमिटेड पोर्शन की मार्किंग कर लीजिए। पेज नंबर है आपका 156 जिसमें सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ये आपका पूरा पेज ओमिट है। पेज नंबर 157 आपका पूरा ओमिट है और इसी से रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल ओमिट है बच्चों। पेज नंबर 158 ये भी ओमिट है। पेज नंबर 159 सॉल्व एग्जाम्पल ओमिट है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 7.4 ये भी ओमिट है। और 7.4 के बचे हुए क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5
ये भी ओमिट है। प्रॉब्लम सेट 7 आप करेंगे, जिसमें पेज नंबर 161 का क्वेश्चन नंबर 10 ये ओमिट है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पोर्शन, ओमिटेड पोर्शन, जिसमें आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के टॉपिक बताए गए हैं। ये था हमारा ओमिटेड पोर्शन। बच्चों देखिए, अभी आपका काम तो और भी आसान हो गया है। जो मुश्किल टॉपिक और क्वेश्चंस थे वो ओमिट हो गए हैं। अच्छी मेहनत कीजिए और अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कीजिए। इसके बाद मेरे जो भी वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड होंगे वो इसी रिड्यूस पोर्शन के मुताबिक ही होंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और रिड्यूस पोर्शन के अकॉर्डिंगली इजी वे में मैथ समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।